तो वही प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे फिर इस नए वीडियो में। आज हम फिर मिल रहे हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो है हमारा जो है चैप्टर चलेगा, हमारा जो है अभ्यास 4C। ठीक है, और गणित कक्षा 7 का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि आज हमारा फिर वही चीज, ठीक है, पटरी, चांदा, फिर उसके बाद में प्रकार का प्रयोग चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको बड़ी ध्यान से समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है पहला क्वेश्चन लिख गया। देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, अभ्यास 4C का, इसको ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये तो थोड़ा टफ भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको ध्यान से समझना। तो देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। ठीक है, और बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए और AMC का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो ना कि AMC का माप ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये AMC जो बीच में होगा उसी का हमने को यहाँ पर माप ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसी को ज्ञात कर लोगे तो सारा कुछ ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको ज्ञात है, सबसे पहले ये चीज लिख लिया करो, हमको ज्ञात है। अब हमको क्या ज्ञात है, ये चीज ध्यान रखिए। तो हमको ज्ञात है कि देखिए जो है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं ये बी और सी डी है। ठीक है, ये समांतर रेखा ए बी और सी डी है। ठीक है, अब देखो रचना करनी है, रचना करनी है। किसकी रचना करनी है प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए रेखाखंड, रेखा खंड ए एम और सी एम का। ठीक है, रेखाखंड ए एम और सी एम का। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो यहां पर प्यारे बच्चों अब चलिए अब इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमने बताया था जिन जिन के जो है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो किस किन लोगों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पहले सबसे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, समांतर रेखाएं बनाना है ए बी और सी डी का। तो समांतर रेखाएं प्यारे बच्चों चलिए हम बनाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो समांतर रेखा बनाना है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर पहले एक समान रेखा बनाते हैं। ठीक है, पहले एक समान रेखा खींच लेते हैं और वही चीज नीचे भी खींचेंगे और उसी प्रकार को ऊपर भी खींचेंगे। तो ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर जो है खींच लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये खींचा और फिर उसके बाद में समांतर रेखा खींचना है, समान ही खींचना है प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो समान ही खींचना है, जो इतना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे समान रेखा हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये हमारा समांतर रेखा हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा समांतर रेखा हो गया। अब समांतर रेखा का हमारा जो नाम क्या था, तो देखिए ये बी और ये हमारा क्या है सी और ये हमारा डी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब देखिए अपने क्वेश्चन को ही पढ़ते चलिएगा फिर। तो देखिए क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचे। तो हमने खींच लिया, बिंदु ए और सी पर क्रमशः, तो बिंदु ए पर, ठीक है, बिंदु ए और सी पर क्रमशः, तो बिंदु ए पर हमारा कितना 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, कितने 30 अंश का। तो बिंदु ए पर अब हम देखिए इस प्रकार से चांदा लेंगे, तो इस प्रकार से चांदा लेंगे तो देखिए यहाँ पर बीचों बीच में रखेंगे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बीचों बीच में हो गई। अब यहाँ पर हमारे कितने अंश की कोण बनती है, 30 अंश का। कितने अंश का प्यारे बच्चों, 30 अंश का। ध्यान से उसको समझना। ठीक है, 30 अंश का। तो 30 अंश हमारा कहाँ पर है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ये बोर्ड है और आप अपने कॉपी में बनाइएगा तो एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर देखिए एक रास्ता बता रहे हैं, उसी रास्ते पे आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन अपने कॉपी में बनाएगा अच्छे तरीके से बनाए। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिया था, तो यहाँ पर इसको हम मिला लेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, ये हमारा 30 अंश का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब इसको मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है,
इसको हमने मिलाया तो ये हमारा कितने अंश का कोण होगा, 30 अंश का कोण हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या कह रहा है, 60 और जो हमारा सी है, ये जो हमारा सी है ये कितने अंश का बता रहा है, 60 अंश का। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 60 अंश का जब कोण बनाना है तो फिर हम एक चांदा लेंगे और इसको हम अब की इस बार उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इस बार हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 60 अंश का कोण हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और हमारा यहाँ पर 60 हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है प्यारे बच्चों 60 अंश का कोण, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको निशान लगा लिया है। ठीक है, अब हमने निशान लगा लिया है तो प्यारे बच्चों जो है इसको चलिए अब इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब खींचेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये पूरा लाइन में नहीं सटना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरे लाइन में नहीं सटना चाहिए, बस इसको यहीं तक रखो, इसको यहीं पर तक रखो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूरा लाइन नहीं सटना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन नहीं सटना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अब ये जो कोण आपका बना है, जो है आपका जो क्या बना है, कोण बना है, ये कितने अंश का है, 60 अंश का है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा जो है ये और सी पर क्रमशः 30 अंश और फिर उसके बाद में 60 अंश के कोण बनाती हुई, तो यहाँ पर कोण हमारा बन चुका है। ठीक है, 30 अंश का और 60 अंश का बनाती हुई रेखाखंड ए एम और रेखाखंड सी एम। अब रेखाखंड ये एम, तो ये एम, तो प्यारे बच्चों और सी एम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करने के, जो ये बिंदु है प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु है यहाँ पर, तो इसको हम यम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यम। आप समझ गए कि नहीं समझे, तो ए एम, तो यहाँ पर हमारा ये देखिए ये एम और हमारा सी एम। ठीक है प्यारे बच्चों, बनाए। ठीक है, और फिर हमारा कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। और ए एम सी का करना है प्यारे बच्चों, हमें माप ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसको चलिए अब इसको देखते हैं कि ये हमारा क्या होगा। तो इसका जब हमें कोण ज्ञात करना है तो देखिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर एक पटरी लेंगे। क्या लेंगे, पटरी लेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या लेंगे, हम एक चांदा लेंगे। तो चांदे को हम प्यारे बच्चों यम के यहाँ पर, ठीक है, यम के यहाँ पर जो ये हमारा जो ये क्या है, ये जो रेखा है इसको यहीं पर बराबर सेट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। तो इसको यहाँ पर एक सेट किए, यहाँ पर इस तरीके से सेट किए बढ़िया से। ठीक है, इसी तरीके से आप समझिए, कॉपी में और अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पर हमने सेट किया। अब यहाँ पर जब हमने सेट किया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बनना है। कितने अंश का कोण बनना है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने अंश का कोण बनना है, 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कितने कोण का अंश का बना, 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 90 अंश का कोण हमारा बन गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें केवल यही तो दे के रखा था ना कि हमें इसका कोण याद करना है। तो यहाँ पर जब हमने इसका कोण याद किया तो प्यारे बच्चों ये कितने अंश का बना, 90 अंश का कोण हमारा ये बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो 90 अंश का कोण बन रहा था। अब चलिए अब हम इसकी जो है क्या कर रहा है, अब हम इसकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं में मतलब कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया है, तो रचनाएं, रचनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रचनाएं हमें देखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब ये हमारा कोड हो गया। अब यहाँ पर देखिए रचनाएं, तो रचनाएं हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए रचनाएं मतलब हमने यहाँ पर किया क्या है। तो पहला देखिए, सबसे पहले हमने दो समांतर रेखाएं ए बी तथा सी डी खींची। ठीक है, हमने यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींची थी, ए बी और सी डी। अब देखिए बिंदु ये पर 30 अंश तथा सी पर 60 अंश का कोण बनाया। और देखिए ये पर हमने कितना अंश का कोण बनाया था, ठीक है, 30 अंश का। ठीक है, और फिर उसके बाद में सी पर हमने कितना कोण बनाया था, 60 अंश का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अब देखिए तीसरा, इसमें कोण एक दूसरे को यम बिंदु पर काट दिया। और इसमें देखिए इधर से जब लेकर गए तो यहाँ पर भी कोण बनाया था। तो ये जो काट रही है किस किस बिंदु पर काट रही है, यम के बिंदु पर। कौन से बिंदु पर, यम बिंदु पर काटती है। अब देखिए जो हमारा एएमसी का जो माप ज्ञात करना था, तो हमने जब नापने पर हमें जो एएमसी का जो ज्ञात नाप हुआ वो हमारा कितना था, 90 अंश का है। कितने अंश का है, 90 अंश का है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अपने कॉपी में बिल्कुल अच्छे से इसको बनाइएगा। ठीक है, और हमारा प्यारे बच्चों बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा डिसबैलेंस, लेकिन आप अपने कॉपी बनाइएगा एकदम बढ़िया, बिल्कुल विस्तार से बनाइएगा। हम प्यारे बच्चों केवल आपको एक रास्ता बता रहे हैं, उसी रास्ता पे आपको चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्स की तैयारी इसी प्रकार से करनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर।
तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए क्या दे के रखा है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई को मापकर उनका जो है उसका मान लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें हमें कुछ ज्ञात भी चीजें हैं और रचना में किस किस चीज को करनी है, तो चलिए देखते हैं इसको प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे, हमको हमको ज्ञात है, इस तरीके से हमको ज्ञात है क्या, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें रचना करनी है, क्या करनी है, रचना करनी है किस चीज की, तो ठीक है, वर्ग की रचना, वर्ग की रचना, ठीक है, और विकर्ण की, और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, लंबाई की माप। ठीक है, हमें रचना करनी है वर्ग की रचना और विकर्ण की लंबाई की माप। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका करना है रचना। तो अब यहाँ पर चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक मतलब हर उसका जो रेखा होगा वो 5 ही सेंटीमीटर हो। तो चलिए पहले हम एक पटरी लेते हैं और प्यारे बच्चों इस पटरी में जो है 5 सेंटीमीटर का जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों इसको सीधी इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए जीरो से करेंगे, कहाँ से, जीरो से यहाँ देख रहे हो ना, तो जीरो से प्यारे बच्चों हम 5 सेंटीमीटर तक लेकर जाएंगे, कितने सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर तक लेकर जाएंगे यहाँ तक। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया है। ठीक है, इसको एकदम बढ़िया से बनाना अपने कॉपी में। ठीक है, और फिर चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है अब हम क्या लेंगे, चांदा का प्रयोग करेंगे। तो चांदा हमारा देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम जब चांदा लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ हम एक नाम देते थे किसका, ये और बी का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक चांदा लेंगे, क्या लेंगे, एक चांदा लेंगे, और यहाँ पर बीचों बीच में देख लेते हैं कितने अंश का ये कोण है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितने अंश का हमारा कोण होगा, तो यहाँ पर हमारा कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का, कितने अंश का, 90 अंश का। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर एक कौन सा कोण हो जाएगा हमारा, 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब फिर पटरी लेंगे और इसको हम मिला देंगे, जहां पर हमने जो है ये जो है जो हमने चिन्ह बनाया था, अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा कितने अंश का कोण हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 अंश का, कितने अंश का, 90 अंश का। अब फिर प्यारे बच्चों हम फिर चांदा लेंगे और इधर से नापेंगे, किधर से, इधर से नाप लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इधर से देखिए जब नापेंगे, इधर से इसको बराबर लाइन पे रखकर, और फिर उसके बाद में देखिए 90 अंश का कोण हमारा कहाँ पर बनना है, यहाँ पर, कहाँ पर बनना है, यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बनना है। अब फिर इसके बाद में, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, पटरी से जो है इसको जो है बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जब बराबर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हमारा कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारी पटरी है, क्या है, पटरी, इसको सही नापने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पटरी है, ठीक है, तो पटरी को हम 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से जो है, देखिए 5 सेंटीमीटर हमको नापना है, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हो गया ना, इतना बराबर ही करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये फिट है कि नहीं है। तो देखो यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया, बराबर है। अब फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकर यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चाप खींचेंगे, तो इसको और थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा बोर्ड है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर रखकर हम यहाँ पर एक चाप खींच देंगे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी रखकर हम यहाँ पर एक चाप खींच देंगे। ठीक है,
इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये हमारा जो है ज़्यादा निकल गया है, तो इसको थोड़ा मिटाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा निकल गया, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा मिटाल देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको भी बराबर में नाप लेते हैं, तो देखते हैं ये 5 है कि नहीं है, ठीक है। ये 5 है या नहीं है, तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों देखिए इस तरीके से इसको नापना है। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे इसको और यहाँ पर इसको नाप लेंगे और यहाँ पर इसको क्या किए, नाप लिए, ठीक है। क्या किए, नाप लिए। तो देखिए हमारा भी एकदम फिट बैठ रहा है ना, ठीक है। तो फिट हमारा बैठ गया, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए पटरी की भी मदद ले लेते हैं। तो यहाँ पर पटरी की मदद से हम इसको जो है लाइन यहाँ पर पार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 0 से रखा, कितने से रखा, 0 से रखा, ठीक है। और 0 से देखिए ये हमारा बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम बिल्कुल हमारा फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप अपने कॉपी में और अच्छे से बनाइएगा। तो इसको हम यहाँ पर जो है लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा 0 से 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से रखना। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर हम देखिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हमारा देखिए यहाँ पर जो इसकी जो भुजा है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर। भुजा 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा चारों कोना है हमारा बराबर है, यहाँ पे रखा हमने सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमारी ये बराबर हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखना क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए वर्ग की रचना, हमने वर्ग की रचना कर दी। अब देखिए विकर्ण की लंबाई की माप, तो विकर्ण प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर इस बिंदु तक, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ए बी सी डी। अब देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी का नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो अब यहाँ पर विकर्ण, तो विकर्ण मतलब 20 से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब 20 से हम इसको जो है लेंगे, तो देखते हैं कितना सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें जो है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या 0 से रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, 0 से। कहाँ से रखेंगे, 0 से। 0 से इसको रखेंगे, देखते हैं कितने सेंटीमीटर तक ये जाता है, ठीक है। तो 0 से यहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। और ये देखिए 7 कितना जा रहा है हमारा प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारा यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा छोड़ छोड़ के, पूरा जो है उस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा हो गया है, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों कुछ थोड़ा सा मिटल जाता है, तो उसको बार बार हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आप अपने कॉपी में बनाए अच्छे से। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा विकर्ण हो गया। अब विकर्ण हमारा कितना है प्यारे बच्चों, तो हमारा है 7.1 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण हमारा कितना है, 7.1 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा विकर्ण भी ज्ञात होगा। तो अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसकी रचनाएं लिखेंगे कि हमने इसमें किया क्या है, ठीक है। तो रचनाएं क्या करेंगे, रचनाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसका हम रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ये हमारा हो गया, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है। इसको कॉपी में और अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे हैं रचनाएं, हमने इसमें किया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। तो हमने पहले सबसे जो ये रेखा जो खींची थी वो हमने स्केल से कितना नाप के खींचा था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। पटरी व प्रकार की सहायता से बिंदु ए व बी पर 90 अंश का कोण बनाया, ठीक है। और कितने अंश का कोण बना था, हमने जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारा चांदा था, ठीक है, उसको हम जब नापे थे तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया था, 90 अंश का कोण बना था। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बना था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए 90 अंश का कोण बना था। फिर उसके बाद में अब जो है प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर, और जब हमने प्रकार, जो प्रकार था हमारा, ठीक है, उसमें हमने यहाँ पर पटरी में जो है कितने दूरी बनी थी, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। कितने से, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक
की दूरी भरकर ये से डी पर तथा बी से सी पर चाप लगाया था। देखिए यहां से उसको भरकर यहां पर चाप लगाए थे, ये बी से भरकर सी पर चाप लगाए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से चाप लगाए तथा बी से सी पर चाप लगाया तथा सी डी को मिला दिया, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, पटरी लेकर और बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर हमने मिला दिया था। ठीक है, ठीक है, मिला दिया। नापने पर विकर्ण, विकर्ण ये बीच वाली, ठीक है, तो विकर्ण AC बराबर, ठीक है, ये और सी, देखिए ये से चली और सी बिंदु तक गई। ठीक है, तो ये सी बराबर कितना हमारा हुआ था, 7.1 सेंटीमीटर। कितना होता है, 7.1 सेंटीमीटर के लगभग हुआ था प्यारे बच्चों। कितने, 7.1 सेंटीमीटर के लगभग हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों। अब चलिए बढ़ते अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो देखिए प्यारे जो तीसरा क्वेश्चन हमारा, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु ए पर, ठीक है, कोण BAC बराबर 60 अंश है, ये रचना कीजिए, और बिंदु BC B से AC के समांतर रेखा कीजिए। ठीक है प्यारे, तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से आसान भाषा में हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप जानते हैं हमको क्या लिखना है, हमको ज्ञात है, हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि जो हमारा है, ठीक है, बिंदु AB, बिंदु AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से रचना करना है हमें, तो रचना करना है। तो क्या रचना करना है प्यारे बच्चों, हमारा जो देखिए यहाँ पर BAC है, तो यानी हमें बीच वाला का निकालना है। ठीक है, तो ये बिंदु बिंदु ये बराबर 60 अंश की रचना करनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों अब इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले सबसे हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर है बिंदु AB 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर जो है हमारा जो है पटरी चलेगा, तो पटरी में देखिए 4 सेंटीमीटर कहाँ है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, 0 से लेंगे और 4 सेंटीमीटर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर जाएंगे और कहाँ तक, 4 सेंटीमीटर तक। कितने सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर तक लेकर गए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इसको। अब 4 सेंटीमीटर तक तो इसको लेकर गए, तो ये हमारा ये हो गया और ये हमारा बी हो गया, और ये कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है। कितना, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बिंदु ये बराबर हमारा 60 अंश की रचना करनी है। ठीक है, तो 60 अंश प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा चांदा का प्रयोग होगा। देखिए ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसको आपके भाषा में क्या कहते हैं, आप कमेंटमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इसको चांदा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब चलिए इसको नापते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये रेखा बनी है ना, यहीं पर इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमें 60 अंश का बनाना है। कितने अंश का बनाना है, 60 अंश का। तो देखिए प्यारे बच्चों 60 अंश हमारा कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर इसको बराबर कर लेते थोड़ा। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 60। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसको प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको फिर पटरी से इसको जो है रेखा को बराबर कर लेंगे। ठीक है, पटरी से इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। इसको ध्यान से, तो इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से बराबर कर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो हमारा जो कोण बन गया है, ये कितने का बन गया, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से इधर भी इसको नापेंगे, इसी प्रकार से इधर भी इसको नापेंगे। ठीक है, रेखा के इधर भी। ठीक है, ठीक है, इधर रेखा के इधर भी नापेंगे इसी प्रकार से। देखिए सीधी लाइन, और यहाँ पर प्यारे बच्चों अब देखिए हमारा 60 कहाँ पर है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा 60 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने एक रेखा बना दी थी 60 अंश का। अब यहाँ पर इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इसको, इसको इसी तरीके से मिला दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने मिला दिया। अब ये भी जो हमारा अंश बना, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो ये हमारा कितने बना, 60 अंश का। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक नाम देते, तो ये भी हो गया। अब हमारा यहाँ पर जो है सी और डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये आपका बनेगा। आप कॉपी में अच्छी तरीके से बनाना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए, अब जो है हमारा क्या चलेगा, अब इनका जो है रचनाएं कर लेते हैं। ठीक है, रचनाएं क्या करेंगे, रचनाएं मतलब हमने इसमें क्या क्या किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए
तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमारा हो गया। अब रचनाएं देखते हैं, ठीक है। रचनाएं में मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, तो देखिए सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी 4 सेंटीमीटर खींचा। तो सबसे पहले हमने ए बी को खींचा था 4 सेंटीमीटर। कितना? पटरी से हमने नापा था, स्केल से नापा था, हमारा कितना था? 4 सेंटीमीटर था, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। फिर देखिए बिंदु ए पर, ठीक है, कोण बी ए सी, जो ये चिन्ह है प्यारे बच्चों, इसको हम कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण। कोण बी ए सी बराबर हमारा 60 अंश पटरी व प्रकार की सहायता से बनाया। फिर ठीक है, फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो ए कितना था, ठीक है, ए बी सी हमारा कितना था प्यारे बच्चों? 60 अंश। तो हमने इसको जो है पटरी के उसके जो है प्रकार की सहायता, जो जिसको हम चांदा कहते हैं, ठीक है, उसकी सहायता से हमने यहाँ पर 60 अंश मतलब बनाया था प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से हमने इधर भी बना लिया था, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, बिंदु बी से एसी के समांतर रेखा खींचने के लिए बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है। और बिंदु बी से भी हमने जो है खींचने के लिए जो है 60 अंश का क्या बनाया था? कोण बनाया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए बीडी एसी के समांतर रेखा है, जो बीडी है, तो देखिए एसी और बीडी ये हमारा क्या समान है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चाहे और भी लंबे जाएंगे लेकिन ये समान ही रहेंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया है, ठीक है। ये तीसरा हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए चौथा हमारा लिख गया, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। तो देखिए क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, सीए बराबर 8 सेंटीमीटर और एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, और एबी के मध्य बिंदु से बीसी के समांतर रेखा खींचिए जो एसी को बिंदु यम पर काटे, ठीक है। और ए एम तथा सी एम की लंबाई को माप कर लिखिए, क्या ये एम बराबर सी एम है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको बड़ी ध्यान से देखना है। तो इसे काफी ज्यादा टफ है लेकिन इसको आसान भाषा में करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें को लिखना, तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, आप जानते हैं, हमको ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि भुजा, ठीक है, भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। CA बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से रचना करनी है प्यारे बच्चों। क्या करना है? रचना करना है। तो किसका रचना करना है प्यारे बच्चों? यहां पर देखिए बिंदु AB के मध्य, AB के मध्य बिंदु, आपके प्रश्न में ही लिखा है, ठीक है, बिंदु से BC के समांतर समांतर रेखा खींचिए, समांतर रेखा खींचिए, इस तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फिर ये देखिए हमने यहाँ पर हमको ज्ञात है, इतना इतना चीजें हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना इतना जो है हमारा, देखिए हमको ज्ञात है भुजा BC 4 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रचना करनी है हमें AB के मध्य बिंदु BC के समांतर रेखा खींचना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, AB। तो AB हमारा कितना? 6 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर जो है एक स्केल लेंगे, मतलब पटरी लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम 0 से खींचेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 6 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक प्यारे बच्चों? 6 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक। इसको ध्यान से देखिएगा, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? ये, और इसको क्या मानेंगे हम? B। और ये हमारा कितना कितना है? ये हमारा AB हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर है। कितना? 6 सेंटीमीटर है। इसको ध्यान से समझना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए, अब देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमारा जो BC है वो 4 सेंटीमीटर है। BC मतलब है जो हमारा 4 सेंटीमीटर है, और जो CA है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो पहले प्यारे बच्चों अपनी एक जो है स्केल फिर से लेंगे, और फिर से लेने के बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हम 8 सेंटीमीटर यहाँ पर अपने जो है इस वाले प्रकार को नाप लेंगे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हम इसको नाप लेंगे। तो देखिए इसको, यहाँ पर है हमारा 8 और यहाँ पर है हमारा थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा छोटा है बस। फिर उसके बाद में देखिए 8 सेंटीमीटर, देखिए एकदम फिट है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इस ये वाले बिंदु पर,
और ये वाले बिंदु पर रखकर एक हम यहाँ पर चाप लगा देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पर जो है इस बिंदु पर रखकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे 8 सेंटीमीटर का। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ 8 सेंटीमीटर का चाप लग गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हमारा क्या कह रहा है कि जो BC है वो 4 सेंटीमीटर है। BC हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तो अब फिर हम प्रकार लेंगे और फिर 4 सेंटीमीटर जो है इस प्रकार से नाप लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए 4 सेंटीमीटर है तो अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, फिर इसको और छोटा करेंगे तो अब देखिए 4 सेंटीमीटर है तो और भी अभी थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, अब यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा और बड़ा है, तो अब यहाँ पर देखिए 4 पर रखे और यहाँ पर हमारा 0 एकदम बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर हमने अपने स्केल से अपने प्रकार को कर लिया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा BC है ना 4 सेंटीमीटर, तो BC के बिंदु पर हम रखेंगे, BC के बिंदु पर रखेंगे प्यारे बच्चों इस तरीके से, और यहाँ पर रखकर हम जो है इसको हम काट देंगे। इसको हम क्या करेंगे? काट दिया। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये हमारा, अब इसको हम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो लाइन जब खींचेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो, ठीक है, कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, अब ये B, ये हमारा C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब देखिए हमारा जो CA है, तो CA हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ रख कर जो है देखा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर इसको, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। अब क्या कह रहा है कि देखिए खींचिए और जो AC के बिंदु M पर काटे, ठीक है, तो AM तथा CM की लंबाई, AM और तथा CM की लंबाई को माप कर लिखना है। तो AM और CM का, ठीक है, लंबाई माप कर लिखना है। तो देखिए पहले हम BC का जो है पहले लंबाई नाप लेते हैं, तो देखते हैं कितना है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर इसको नापेंगे तो इस पटरी से नापे, इससे नापेंगे। ठीक है, तो इस चांद से नापेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जब हम यहाँ पर रखेंगे इसको, और ये हमारा जो है यहाँ जो बीच बिंदु में है इसी को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर रख लिया है बीचों बीच में। ठीक है, बीचों बीच में। ठीक है, बीचों बीच में। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों कितने का अंश बना रहा है हमारा, तो यहाँ पर देखिए 110 यानी 105 का बना रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने का बना रहा है? 105 का बना रहा है। ठीक है, तो 105 का बना रहा है, तो इसी प्रकार से इधर भी थोड़ा बीचों बीच में रख कर, ठीक है प्यारे बच्चों, बीचों बीच में रख कर 105 का जो है बनाएंगे, बीचों बीच में रखकर, और थोड़ा इधर, ठीक है, बीचों बीच में रखकर हम भी 105 का बना लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा देखिए, तो बीचों बीच में रखकर बराबर कर लेते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल पटरी को बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बिल्कुल बराबर करेंगे प्यारे बच्चों अपने। ठीक है, तो 105 सेंटीमीटर, तो देखिए 105 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर यानी हमारा यहाँ पर, ठीक है, यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम यन मान लेते हैं और इसको हम यम मान लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना है, अब देखो ये हमारा कितना था, 8 सेंटीमीटर था, तो अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका जितना हमारा क्वेश्चन में कह रहा था। तो 8 सेंटीमीटर है ये हमारा, कितना है? 8 सेंटीमीटर। और BC हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। जितना हमें क्वेश्चन में कह रहा था हमने उसको इतना यहाँ पर बना लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितना इतना इतना यहाँ पर भी है लंबाई इसकी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये हो गया है अच्छी तरीके से। अब चलिए अब देखते हैं इसकी रचनाएं। तो इसकी रचनाएं क्या है, मतलब इसमें हमने क्या क्या किया है, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं रचनाएं इसकी। तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा इधर चित्र बन गया था। ठीक है, हमने इधर आपको बना दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, रेखाएं बनाकर। अब इसकी रचना है, हमने इसमें किया क्या था, तो देखिए सबसे पहले AB 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। तो देखिए ये AB हमारा सबसे पहले हमने क्या 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा था। फिर देखिए दूसरा, बिंदु ए से 8 सेंटीमीटर तथा B से, तो बिंदु ए से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिंदु ए से कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा B से 4 सेंटीमीटर, और B से कितना था? 4 सेंटीमीटर।
दूरी लेकर चाप लगाया था। और वो जो स्केल में जो दूरी नहीं लिया था प्यारे बच्चों, पहले 8 सेंटीमीटर ले लिया था और फिर 4 सेंटीमीटर लगाया था। तो 8 सेंटीमीटर को ये से रखकर चाप लगाए थे और और जो 4 सेंटीमीटर है वो बी से रखकर उस पर चाप लगाए थे, ठीक है, दूरी लेकर चाप लगाया। फिर देखा तीसरा, दोनों चाप एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं, और ए भी हमारा 8 सेंटीमीटर वाला भी जो है सी के बिंदु को काटती थी, और बी वाला भी हमारी जो है सी बिंदु को काटती थी, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु यन लिया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए जो ये ए बी का जो मध्य बिंदु हमने यहाँ पर स्मॉल यन ले लिया था, स्मॉल यन ले लिया था, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। अब देखिए बिंदु यन स्मॉल यन से, ठीक है, कोण ए बी सी के बराबर कोण ए स्मॉल एन एम, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये हो गया। तो अब हमारा क्या है, छठा, देखिए अब क्या है, बिंदु यम ये सी को समद्विभाजित करता है, और यम ये सी, तो यम, ठीक है, यम ये सी ये क्या करता है, ये जो है समद्विभाजित करता है, मतलब ये दोनों को अलग करता है, इधर और इधर भी, ठीक है। तो समद्विभाजित करता है। मापने पर ए एम, तो जो ए एम है हमारा, ठीक है, ए एम और बराबर हमारा क्या है, सी एम, ठीक है। तो ए एम और सी एम, ठीक है। तो नापने पर, अब प्यारे तो ये 8 है, तो यहाँ पर बीचों बीच में बना हुआ है, तो इसलिए हमारा ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका चौथा भी क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। हमने आपको समझा दिया प्यारे बच्चों। तो इस पे जो थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिएगा और अपने कॉपी में अच्छी तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है ना, थोड़ा बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर थोड़ा सा कहीं पर जो है प्रकार का लिखने में तो थोड़ा सा यहाँ लिख दे तो वहाँ जो है खिसक जाता है थोड़ा। तो इसकी वजह से प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप अपने कॉपी बनाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। हम जो है आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ प्यारे बच्चों, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर में जो है, आपका जो यहाँ पर जो चैप्टर है अभ्यास 4C, तो 4C में हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो चारों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, यहाँ पर केवल 4 ही है, 4 ही कंप्लीट हुआ। अगर आगे होता तो और भी आगे कंप्लीट होता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आप फिर मिलते हैं, फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे प्यारे बच्चों।